नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, इसका लास्ट क्लास है दोस्तों, जो कि हमारा टॉपिक है मराठा काल। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अपना जो आधुनिक प्राचीन है, ठीक ना, आधुनिक जो छत्तीसगढ़ है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक ना, और स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मराठा काल को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्लास आएगा आधुनिक इतिहास आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत दोस्तों, जो टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में जस्ट मैं इस सभी का एक क्विज क्लास लेके आऊँगा, ठीक ना। फिलहाल आपको एमसीक्यू तो मिलते ही हैं, ठीक ना, रोज़ का रोज़ आपको एमसीक्यू क्लास मिल रहे हैं, जो कि टॉप 50 टॉप 60 क्वेश्चन मैं रोज़ दिला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मैं ये जो आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक ना, छत्तीसगढ़ का इतिहास का ही एकदम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी आपके प्ले लिस्ट में ही मैं डाल दूंगा, ठीक ना। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का क्लास है। तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास में सन 1741 ईस्वी, ठीक ना, परिवर्तन काल का माना जाता है, ठीक ना। तो यह आपका सन 1771 ईस्वी में, ठीक है, भास्कर पंत में भोसले सरकार के सेनापति नागपुर में भोसले, यहाँ पर भास्कर पंत ने जब रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया उस समय, ठीक ना, रघुनाथ सिंह रतनपुर के शासक थे। 60 वर्ष के थे वह कौन, जो रतनपुर के शासक थे भाई, 60 वर्ष के थे। इकलौते बेटे की मृत्यु होने के कारण बहुत ही पीड़ित थे। युद्ध करने की मानसिक स्थिति नहीं थी उनकी, ठीक है। और उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया भाई। उसके बाद आगे क्या हुआ, तो देखिए आगे क्या हुआ भाई। तो 1771 में, ठीक ना, आप कहानी को अच्छे से सुनते जाइए, ऐसे ही आपका याद हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर और इसके बाद इसका क्विज क्लास आएगा, तो ऐसे ही आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आगे देखते हैं हम लोग। सन 1771 में, सन 1771 से 1758 तक, ठीक ना, मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति को नया शासक नियुक्त किया गया। जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक ना, उनकी जब मृत्यु हो गई तब भोसले ने, ठीक ना, भोसला जो सरकार थे, भोसले सरकार, वह अपने शासन स्थापित करने का यहाँ पर प्रत्यक्ष शासक को भेजा गया, मतलब शासन किया गया। इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ का पहला मराठा शासक, ठीक ना, बिम्बाजी भोसले हुए थे। ये रतनपुर की कहानी है। रायपुर शासन में उस वक्त अमर सिंह, ठीक ना, जो कि आपका हृदय वंश के शासक कर रहे थे भाई। हृदय वंश में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उनको राजिम, रायपुर और पाटन के परमगेना, ठीक ना, देखकर मराठा, ठीक, परगने को देख करके भाई जो मराठे उनसे 7,000 रुपये हर वर्ष लेने लगे, ठीक ना। यहाँ पर परगने दे करके मराठा शासक उनसे 7,000 रुपये क्या लेने लगे, हर वर्ष लेने लगे। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो शिवराज सिंह जब राजा बना, भोसले ने उसकी जानकारी छीनकर उसे 5 गांव दे करके, ठीक ना, उनकी जो जो वंश चल रहा था, ठीक ना, उसके जो राज का चल रहा था भाई, उसको छीन लिया गया, जागीरें छीन लिए, ठीक ना। जागीरें छीनने के बाद में भाई यहाँ पर 1757 ईस्वी में क्या किया, रायपुर में अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, तो यह नया शासन काल सन 1894 तक चला, यानी 54 तक चला जी, सॉरी, 1854 तक चला भाई। इसके बाद फिर क्या हुआ आगे, तो देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद में जो बिम्बाजी जो भोसले थे, ठीक है, बिम्बाजी भोसले शासन काल में रायपुर और रतनपुर में संगीत एवं साहित्य का विकास हुआ। यहाँ पर भवन निर्माण हुए। रायपुर का दूधाधारी मठ के सहयोग से बना, उन्हीं के सहयोग से क्या बना, दूधाधारी मठ, बिम्बाजी भोसले के, ठीक ना। रतनपुर के राम टेकरी पर एक राम मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक ना। यहाँ पर शायद इसलिए यह अत्यंत लोकप्रिय हो गया और यहाँ की राजनीतिक जो परिवर्तन लाया गया,
ठीक ना, उनसे लोगों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। भीमाजी भोसले ने रतनपुर और रायपुर को प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ का राज्य की संख्या दे दी, ठीक ना, राज्य की संख्या दे दी छत्तीसगढ़ का, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ, तो मराठा संस्कृति के कुछ चीज, ठीक ना, कुछ चीज़ें भाई छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित हो गई। जो संस्कृति थी कुछ चीज़ प्रचलित हो गई, जैसे विजयदशमी का पर्व, सोने का पात्र देना, ठीक ना। इस प्रकार से जो मराठा संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ में आई। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा, मोड़ी और उर्दू भाषा का प्रयोग भी बिम्बा भोसले ने कराया। इसी कारण छत्तीसगढ़ में मराठी बोलने की संख्या अभी भी काफ़ी, उर्दू भाषा समझने वाले लोग काफ़ी संख्या में है भाई, है ना, उर्दू समझ जाते थे, अभी भी उर्दू समझने वाले बहुत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन वैभव धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद यह वेंकोजी राजा बने, ठीक ना। बिम्बाजी भोसले जब मरे, ठीक ना, उसके बाद में फिर यहाँ पर वेंकोजी राजा बने, तो उन्होंने नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का शासन चलाने का निश्चय किया। इससे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर में रहकर, ठीक ना, ही शासन किया जा रहा था। धीरे धीरे नागपुर बन गया छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों को केंद्र। रतनपुर और यहाँ पर राजनीतिक परिचय धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद में छत्तीसगढ़ शासन को नए भोसले राजकुमार सूबेदार के माध्यम से चलाने लगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ में सूबेदार की परंपरा शुरू हुई। सूबेदार सरकार, रतनपुर का सूबेदार मुख्यालय और पूरे क्षेत्र का शासन यही संचालित होता था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, तो आपका जो यह प्रणाली भाई, आपका प्रणाली कितना दिन तक चला, तो 1787 से 1818 तक भाई चल रही थी। एक यूरोपीय यात्री आते हैं, ठीक ना, कैप्टन ब्लाल्ट, जो कि आपका 1795 में रतनपुर और रायपुर में आए। उनका कहना था कि रतनपुर एक बिखरता हुआ गांव है, ठीक है ना, बिखरता हुआ गांव प्रतीत होता है, जहां लगभग 1000 झोपड़ी थी, ठीक ना। अरियल यूरोपियन, जो कि आपका ट्रेला, इसके जो झोपड़ियाँ थी, यहाँ पर क्या आप देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, इससे पता चला कि रतनपुर के विकास की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था भाई, है ना। अर्ली यूरोपियन जो थे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। रायपुर के बारे में लिखते हुए कैप्टन ब्लाम की, ठीक ना, रायपुर एक बड़ा शहर प्रतीत हुआ जहाँ लगभग 3000 मकान थे। ऐसा लगता है कि जो रायपुर है, ठीक ना, बहुत पहले ही एक बड़ा शहर था और इसलिए शायद अंग्रेजों ने रायपुर की छत्तीसगढ़ को ही राजधानी बना दिया गया, ठीक ना। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ का जो राजधानी रायपुर को ही बनाया गया। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे, जो रायपुर में सूबा शासक स्थापित कर मराठा शासक उसके मध्य से धन वसूली कर नागपुर भेजा करते थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हिंद के शासन की स्थापना हुई। एक और तरीका था जिसके माध्यम से मराठा शासक किसानों को सलाह पर आश्रित रखते थे, ठीक ना, जो आश्रित कर रखते थे। इसके बाद में पैसा के स्थान पर भाई क्या करते थे, पैसा के स्थान पर करे के रूप में किसान के अनाज लिया जाता था, किसान का अनाज को ले लिया जाता था कर के रूप में, टैक्स के रूप में। अनाज की बिक्री की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भाई वो क्या करते थे, छत्तीसगढ़ का जो अनाज था, ठीक ना, नागपुर भेजा जाता था। यातायात की कठिनाई के लिए दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। किसान जब अपने गांव में ही अनाज बेचते तो उनको उच्च मूल्य नहीं मिल पाता था भाई। सूबेदार शासन, छत्तीसगढ़ में लोग कठिनाई से परेशान हो गए थे। इसके बाद में क्या हुआ, तो वेंकोजी भोसले के बाद रघु जी द्वितीय अप्पा साहेब जो कि ऐसा कहा कि ऐतिहासिक द्वारा कभी भी जान, शिक्षा और सुरक्षा की जरूरत की ओर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये जो वर्ड है इसको आप अच्छे से याद करना, ठीक ना। उन्हें मूल प्रवृत्ति जैसे कि सैनिक थे, ठीक ना। असल में वे
हमेशा युद्ध में फंसे रहते थे और इसीलिए जानना चाहते थे कि सोचने के लिए जो वक्त चाहते थे वह उनके पास नहीं था। छत्तीसगढ़ के जो ज़्यादातर लोग की जीविका जो चलती थी वे किससे चलती थी? तो जीविका का आधार कृषि ही था। प्रमुख जो उपज था वह चावल, गेहूं, चना और कोदो दाल पर अनाज की बिक्री का कोई सही व्यवस्था नहीं था। इसी कारण से किसान बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता था। पर किसानों को अपनी मजबूरी के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और एक समय थी कि यह कृषि बहुत जल्दी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान चले जाते थे। ठीक ना, इसी कारण से जो कृषक थे तो जो हमारे, ठीक ना, छत्तीसगढ़ के कृषि में का योग भूमि का समुच्च विकास नहीं हो पाया और एक समय बाद, ठीक ना, ये समस्या जो कि आज भी हर गांव को किसान को सामना करना पड़ता है। बहुत से ऋण लेने के लिए किसान को अपनी ज़्यादातर यहाँ पर गिर कुछ भी चीज़ को गिरवी रखना पड़ता है, मतलब कि किसी को दे करके उससे पैसा लेना पड़ता था। ठीक ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़मीन बेखदल हो गई, मतलब बहुत सारा ज़मीन कहीं कहीं जगह दिवा गया है ना, दूसरे को दे दिया गया। इस प्रकार से ये, ठीक है, गिरवी रख करके। इसके बाद में जो भौगोलिक सीमा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ है भाई। इसका मध्य भाग जो मैदानी है, जो बीच का भाग है वह मैदानी है, इसीलिए यहाँ प्रकृति के निकट रहने वाले संख्या की जो प्रकृति सुरक्षा प्राप्त छत्तीसगढ़ में नागरिक की सभ्यता देखते हुए और साथ साथ आख्या सभ्यता देखने का अवसर मिलता है। ठीक ना, यहाँ पर अभ्यास वगैरह भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक ना, यहाँ पर सभ्यताओं में हमें उदारता, ठीक ना, साभूरता और को देखने को मिलता है। यहाँ पर तज्जुब की यह बात है भी होना पड़ता है कि ये सभ्यताओं को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा खास बात है इसमें भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो नीचे टॉपिक था इसको मैं ही ऐड कर दिया, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे में बताने के लिए यहाँ पर ऐड किया था। ठीक, तो इतना में भाई आपका जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है, ठीक ना, यहाँ पर समाप्त हुआ। और इसमें हमने जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का जो हमारा जितना भी क्लास था समाप्त कर दिए भाई, हम मराठा काल भी समाप्त कर दिए। और हमारा जो अब क्लास चलेगा जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास होने के बाद में छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, ठीक ना, उसको हम देखेंगे। उसका भी आपका 5 से 6 क्लास लगेगा भाई। और वो जो आधुनिक इतिहास देखेंगे उसके बाद में हम इसी का या फिर आधुनिक इतिहास से पहले मैं इसी का क्विज क्लास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है ना, इसमें भाई आपको 1 लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसका आप आंसर बताना। ठीक है, और वो जो क्लास है भाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितना भी अभी क्लास करा रहा हूँ भाई, क्लास कराने के बाद उसका मैं क्विज भी करा रहा हूँ आपको। तो दूसरे प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट एक और बना है। ठीक ना, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, फिलहाल टेलीग्राम चैनल में भी इसका PDF वगैरह सब डाल रहा है, टेलीग्राम में भी वीडियो अपलोड होता है। ठीक ना, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।